क्रिश्चियनिटी में कोई भी वचन, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो डिलीवरेंस का हो, चाहे वो ब्लेसिंग का हो, फाइनेंशियल डिलीवरेंस का हो, कोई भी अपने आप पूरा नहीं होता। आपके कर्म, आपका फेथ और खड़े रहना और अड़े रहना उस वचन को पूरा करता है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि वो इस वचन को आपकी लाइफ में जबरदस्ती पूरा करे कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। उसने आपका कर्जा नहीं देना है। अगर वो आपको नहीं करेगा, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आपको बाय फेथ लेना है परमेश्वर से। परमेश्वर के साथ भीड़ घूम रही, कोई इधर से छू रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, लेकिन एकदम से परमेश्वर बोलते ए, किसी ने मुझे छुआ है। चले कहते नहीं, परमेश्वर भीड़ छू रही। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है, किसी ने मेरे अंदर से निकाली है वो चीज, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सामर्थ निकली है मुझ में से। यानी जीसस क्राइस्ट खुद, जीवित परमेश्वर खुद, एकमात्र दुनिया का परमेश्वर खुद चल रहा है और लोग उसको छू रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बाय फेथ छू रही है और ले रही है। यह फर्क है। हालेलुया। यानी कुछ भी अपने आप नहीं होगा। चर्च किस लिए है? ताकि ये वर्ड को मैं ग्रैब कर सकूं। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे टाइट देने, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे प्रेयर करनी, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे पवित्रताई में चलना है, बस वो दिन था वचन को पकड़ के रखा और रिजल्ट लेके आए। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आएंगे, 100% आएंगे। निराशा आएगी, 100% आएगी। ये परमेश्वर की गवाही का, प्रोसेसिंग का, एक व्यक्ति के बनने का मसीह में ये हिस्सा है। परसिक्यूशन होगी, 100% होगी। आप भला करेंगे, लोग बुरा करेंगे, 100% होगा। पर आप एक जगह ऐसे, एक दिन ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी पोजीशन पे आपको ये मजा आएगा और आपको फक्र फील होगा कि खुदावंद ने ऐसी चीजें मुझे दी, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। उसके लिए मेहनत, खड़े रहना, बाय फेथ। सबको मालूम था, सब आगे बोल रहे थे अलीशा आज एलिया जा रहा है। कहता शट अप, चुप कर, मुंह बंद रख, मुझे मालूम है जा रहे वो। फिर आगे पहुंचता है, फिर चेले मिलते हैं नए नए, अलग अलग जगह, कितने हजारों चेले थे। एलिशा जा रहा है आज, एलिया जा रहा है आज, एलिशा आज तेरा गुरु जा रहा है एलिया। शट अप, चुप करो, मुझे मालूम है। और किसी ने पीछा नहीं किया उसका। अगर उन्होंने पीछा नहीं किया तो उस मस्से के भी वो हकदार नहीं थे। कौन परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकता है? कौन ये चीजें को ले सकता है? कौन उन वायदों को, जो आपको मालूम है ये मेरे लिए, वो 20 साल से बेबी ना होना, चर्च में बड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, उन प्रोमिसेस के ऊपर, उन वायदों के ऊपर जो परमेश्वर ने किए, और अपनी लाइफ को मेंटेन रखना स्पिरिचुअली, ये साबित करता है आप तैयार हो उसको लेने के लिए। और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा था जो जेठे होंगे उनको दुगना भाग मिलेगा, और उस दुगने भाग का एलीशा क्लेम कर रहा था अपने कर्मों से। और फिर उसने कहा ठीक है, तेरे कर्म तो ये साबित करते हैं कि तू इस दुगने भाग का हकदार है, पर मैं तुम्हें अब भी जांचना चाहता हूं कि जब अग्निमय रथ मुझे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो आत्मिक रथ होंगे, अगर तू उन्हें अपनी आंखों से देख पाया, इसका मतलब तू भी आत्मिक है। यानी परमेश्वर का पीछा करना, टाइट देना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, पवित्रता में रहना, और उसके साथ ये सब कुछ जेन्युइनली करना, आत्मिक रूप से करना। कोई सेवा भी करना तो आत्मिक रह के करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, निगाह में आने के लिए नहीं। एलिया ने कहा अगर ऐसा है, अगर तू मुझे देख पाया, इसका मतलब तू आत्मिक है, तेरा शारीरिक पार्ट पूरा हो गया, अगर आत्मिक भी पूरा हो गया तो वो दुगना भाग तेरे पे आ जाएगा। और जैसे ही वो उड़ा, उसने कहा हाय मेरे पिता, वो चद्दर उतरी, उसने चद्दर पकड़ी, जाके उसी नदी पे मारी, वो 2 भाग हुई। जितने चेले आराम से रिलैक्स कर रहे थे, अब एलीशा के पैरों में आके गिरते हैं। कहते अब वो आत्मा तुझ पे ठहर गया। जो पहले उनकी मेहनत, एलीशा की मेहनत उनको बेवकूफी लग रही थी, बाद में वही एलीशा उनका अगुआ बन गया था। आप समझ रहे हैं? आज वही रिश्तेदार जो आपको मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं,
कल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह रहा। ये देख लो हाथ ऐसे, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह, मैं सच ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप कितना पकड़ के रखते हैं वचन को, नेगेटिव से नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अपने माइंड को तैयार करके रखो। हर एक आपको मालूम, फौजी की कभी ट्रेनिंग देखी है? एक फौजी होते हैं, उसके बाद एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं। फौजियों में से उनको चुनते हैं स्पेशल फोर्सेस। उनको जो प्रॉब्लम्स देते हैं वो क्यों उनको डंडे मारने, उनके गरम गरम रॉड लगाने, कभी पानी में कभी बर्फ पे लिटा के मारना, क्यों उनको इस पोजीशन तक वो तैयार कर देते हैं कि किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ये बंदा टूटेगा नहीं। और उनकी तैयारी में कितनी बड़ी परसेंटेज भाग जाती है, वो तैयार नहीं कर पाते, वो बन नहीं पाते। क्योंकि जो आने वाला टाइम है परमेश्वर जानता है, अगर अब मैं इसको तैयार नहीं करूंगा, अगर अब ये वर्ड पे खड़ा रह के उन चीजों को मुझसे नहीं लेगा, तो आने वाले टाइम में खड़ा नहीं रहेगा। आपने मिनिस्ट्री को देखा, हां, सब कुछ देखा, विरोध देखा, मतलब हिलना तो दूर की बात, मतलब ऐसे भी नहीं हुआ, आंख भी नहीं ऐसे हुई। सुनो, कारण क्या? शुरू से परमेश्वर ने रेडी किया उस रीति के साथ। मौत को करीब से देखना, निराशा के गड्ढे में नीचे जाना, एंड तक जाना, हर चीज को देख लेना, उसके बाद आपके अंदर डर नहीं रहता। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है, और आपको रिजल्ट लेना आ जाता है। आपको मालूम होता है कि रिजल्ट अपने आप नहीं आएगा। रिजल्ट सिर्फ ये पढ़ के कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, लेकिन मेरी लाइफ में पर्सनली होगा जब मैं ग्रैब पकड़ लूंगा उस रेवलेशन को अपनी लाइफ में। हर बंदे के लिए रेवलेशन अलग है। यहां एक बंदा बैठा हो सकता है जिसको व्यभिचार की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी लाइफ में व्यभिचार करना है ही नहीं, उसको नेचुरली वो उसके अंदर नहीं, पर उसको पैसे का लालच है। कोई ऐसा बैठा है जिसको पैसे का कोई लालच नहीं, ईमानदार है, लेकिन उसको व्यभिचार की प्रॉब्लम है। कोई ऐसा है जिसके अंदर झूठ की प्रॉब्लम है, झूठ बोलता है वो। कोई ऐसे है जो फोकस नहीं रख। हर एक बंदे की प्रॉब्लम अलग है, और उसके लिए वचन अलग है। और जब आप वचन पढ़ते हैं और आप पकड़ लेते हैं कि पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है, कोई बिना पवित्रताई के परमेश्वर को देख नहीं सकता, यानी परमेश्वर के कामों को जीवित इंडिविजुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और जब आप वचन पढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए, मेरी कमजोरी चोरी है, मेरी कमजोरी व्यभिचार है, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे, आप उसको पकड़ लेते हैं और उस वचन पे चलना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करना शुरू करते हैं, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, जहां से जब आप चलते 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 और परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू देना शुरू करता है, वो आपके लाइफ में साबित करना शुरू करता है, वो चीजों को बनाना शुरू करता है। आपको मालूम होना शुरू होता है कि हां, मुझे इस वर्ड पे मेरी लाइफ के लिए मुझे काम करना जरूरी है। आमीन। मुझे काम करना होगा, जिस विषय में मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे उस वचन को लेना होगा, मुझे अपनी लाइफ को बिल्ड करना होगा, और उसके बाद सब कुछ तैयार है। हालेलुया। अभी में कितने परसेंटेज हो गए यहां पे लोगों की जो 2.5 घंटे से भी कम प्रार्थना करते होंगे? 2.5 घंटे से भी कम, 2 घंटे 24 मिनट से कम प्रार्थना करते होंगे। अभी भी क्रिकेट मैच लग जाए तो चर्च छुट्टी हो सकती, कई लोगों की ऐसे भी हैं। कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो छुट्टी हो जाएगी, टैक्सी का बड़ा कोई गेड़ा मिल गया तो छुट्टी हो जाएगी। हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया। और चर्च में ऐसे लोग भी हैं, अगर उनके रिश्तेदार संडे मैरिज रखते हैं, वो बोलते हैं हम संडे नहीं आएंगे, ऐसे भी हैं इसी चर्च में। ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह वचन को सीरियसली लेते हो। कुछ लोगों की लाइफ में रिजल्ट लेट है क्योंकि उन्होंने पकड़ा लेट है यीशु मसीह के वचन को, आते रहे, सुनते रहे, लेकिन बिलीव करने में टाइम लगाया है उन्होंने। बैप्टिज्म लेने में लोग 2-2 साल लगा देते हैं,
और जब मैं 16 अगस्त 2004 को जब परमेश्वर के पास गया, और मेरे ख्याल से 15, 20, 25 दिन में मुझे मालूम हो गया था कि बपतिस्मा नाम का भी कुछ होता है, तो उसी दिन से हमने बोलना शुरू कर दिया, हमको बैप्टिज्म कब देना है, हमको बैप्टिज्म कब, 1 महीने के अंदर बपतिस्मा कब होगा, बपतिस्मा कब होगा। और तब ऐसा होता नहीं था कि हर संडे आप बपतिस्मा ले सकते हो, महीनों 2 महीनों बाद बपतिस्मे होते थे, जब लोग इकट्ठे होते थे, अब 25-50 इकट्ठे हो गए, अब बपतिस्मा होगा। और तब सिर्फ 1.5 महीने में बपतिस्मा लिया, नशों को त्यागा, सब कुछ छोड़ दिया। आपको पकड़ना होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको तेज भागना है अगर आप तेज रिजल्ट लेके आना चाहते हो। आपको मालूम है कि वो सामने मुझे जाना है, अगर मैं चलूंगा इस स्पीड से तो पहुंचूंगा लेट, लेकिन अगर मैं भागूंगा, चलूंगा तेज, तो पहुंच जाऊंगा। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। कितनी जल्दी आप प्रभु को पकड़ते हैं, वचन का कितनी जल्दी आप इस्तेमाल करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर खड़े रहते हैं। हालेलुया।